तो हे गाइस, आज हम जानने वाले हैं कि हमारा मंथली चैलेंज जो था वो चैलेंज हमारा जून महीने में उसका पीएनएल में नहीं दिखाया था। वो उसका पीएनएल आज दिखाऊंगा। और दूसरे की बारे में कि देखो, आज का एनालिसिस हम करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम उसी एनालिसिस में हम ट्रेड भी लेंगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि हमारा अकाउंट ग्रोथ क्या है और कैसे हुआ है। क्योंकि मैं पहले आपको दिखा दिया था मई महीने का, मैं ग्रीन पे था, लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी में था। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा था कि 10,000 से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। समझ रहे हो ना? और मैं वहाँ पे भी कमा के आपको दिखा दिया। अब मैं बोला था कि नेक्स्ट महीने में जून में क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा। जितना उसका कैपिटल है, कैपिटल के हिसाब से मैं उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा। तो ये देख लो, पीएनएल वही अकाउंट है। ये पीएनएल है 69,191 अब हो गया है। अब उसका रिपोर्ट में चलेंगे। पीएनएल ये ऑप्शन कर देंगे, फ्यूचर ऑप्शन। जुलाई महीने में मैं दोस्तों अभी तक ट्रेड नहीं लिया हूँ, आज पहली बार। क्योंकि जुलाई महीने में थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल दिखा दे रहा है, कहाँ कहीं पे भी नहीं जा रहा है दोस्तों। क्योंकि मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही हो रहा है, इसीलिए मुझे अभी तक ट्रेड नहीं मिला। ये देखो, जून महीना, जून 30। ओके, पहले हम देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जून 30 तक हम देख लेते हैं। ओके, ये देखो दोस्तों, यही है पीएनएल। समझ रहे हो ना दोस्तों? कि ये देखो कि मैं अपना वही अकाउंट था, 58,000 समथिंग था, 58 to 59,000 समथिंग था। उसी अकाउंट में मैं क्वांटिटी भी उठाया था। क्वांटिटी देख लो, यहाँ पे क्वांटिटी है, मैं 300 क्वांटिटी ही उठाया हूँ। 300 क्वांटिटी उस अकाउंट से हिसाब से ही रिस्क मैनेजमेंट होता है 300 क्वांटिटी का। इसलिए मैं 300 क्वांटिटी उठाया। और क्या हुआ है देखो, ये पहला ट्रेड है। पहला ट्रेड था मेरा। ये देखो, 300 क्वांटिटी 91.55 में बाई किया था, 98.25 में मैं सेल कर दिया। 2000 प्रॉफिट मैं उस दिन निकाला था, पहला दिन से। समझो ना, 2 तारीख में, जून 2 में मैं 2000 निकाला था। और मेरा चार्जेस कितना था, 101 और 14 पैसा मेरा चार्जेस था। मेरा अकाउंट में रिलीज कितना हुआ था, 1980। समझ रहे हो ना? इतना मेरा अकाउंट में रिलीज हो गया था, ये मेरा प्रॉफिट था। इसीलिए हमेशा मैं बोलता था कि देखो, आप चार्जेस को जितना कम कर सकते हो कर लो। देखो, मैं पिछले मंथ में भी बोला था, आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं 31। ये देखो, पिछले मंथ में मैं क्या बोला था, ये क्वांटिटी छोटा है, लेकिन मैं आप सबको दिखा रहा था कि 10,000 में भी प्रॉफिट निकल सकता है। इसीलिए मेरा क्या हुआ था, ये जो मैं दिया था आपको, ये जो प्रॉफिट मेरा था कितना, 1485 का। वो चार्जेस उसमें कितना लगा था, 835 का। और नेट रिलीज कितना हुआ था, 649 का। देखो, ये प्रॉफिट क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हो गया। चार्जेस ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि क्वांटिटी कम था। ये क्वांटिटी कम था ना, 75 क्वांटिटी से मैं कर रहा था, यानी 10,000 का। 10,000 में भी 600 का प्रॉफिट हो सकता है, यानी 10,000 का 5% से ज़्यादा, 6% से ज़्यादा उसका प्रॉफिट निकल गया था। क्योंकि इतने चार्जेस देने के बाद भी, नहीं तो ये बड़ा क्वांटिटी होता तो इसमें 10% का निकल जाता हमारा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हुआ है, यानी 800 का चार्जेस हो गया है दोस्तों। इतना बड़ा चार्जेस बहुत बड़ा है। क्योंकि देखो, 8% का तो चार्जेस ही मैं दिया हूँ स्मॉल क्वांटिटी। इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि देखो, क्वांटिटी कम होता है ना, यानी चार्जेस हमको ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि देखो, इसमें ब्रोकरेज चार्जेस है, और हमारा सब कुछ मिला के गवर्नमेंट का स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, टर्नओवर चार्जेस, ये सब मिला के ज़्यादा चार्जेस हो जाता है। इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो चार्जेस कम हो जाएगा। ये देखो, कम हो जाएगा क्योंकि ये बोला था। और जून महीने में मेरा वही हुआ ना? नहीं दोस्तों, ये देख लो, जून महीने में, ये देखो, एक मिनट, यही जून। ओके, जून महीने में मेरा यही हुआ। देखो, 206.68 का मेरे चार्जेस था।
2 ट्रेड में। बताइए दोस्तों, 2 ट्रेड में 200 का मेरा चार्जेस है और उसके अगेंस्ट में मेरा अकाउंट में रिलीज कितना हुआ देख लो अमाउंट, 10,537 का। इसको ही बोलते हैं प्रॉफिट दोस्तों। दिन भर आप ट्रेड करोगे, क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। दिन भर ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए आप हमेशा एनालिसिस के ऊपर फोकस करो और आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपका एक्यूरेसी सबसे अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए दोस्तों। ये देख रहे हो ना, मैं ये देखो 1 महीने में मैं कितना ट्रेड लिया हूँ? 2 ट्रेड, सिर्फ 2, उससे ज़्यादा नहीं लिया हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मेरे अकाउंट का ग्रोथ मेरे हिसाब से 1 मंथ का जितना होना चाहिए उतना हो गया है। इसीलिए मैं उस महीने में ट्रेड थोड़ा इग्नोर कर दिया, नहीं तो मेरा ऐसे हो सकता था। क्यों? क्योंकि देखो ज़्यादा ट्रेड करोगे तो एक्चुअली ऐसे ही होगा ना। अगर मार्केट आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दे रहा है, आप लेके चले जाओ ना, नेक्स्ट महीने में आओ। क्योंकि ये अकाउंट ऑलरेडी कितना हो गया था, 13% का ग्रोथ हो चुका है दोस्तों। बोलो 13%, सॉरी 10% तो ग्रोथ है ना। नहीं 10% नहीं दोस्तों, 13 समथिंग होगा, क्योंकि ये 1 मिनट देख लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, ये अकाउंट वैल्यू का 18% अकाउंट ग्रोथ है, समझ रहे हो ना दोस्तों। ये बहुत बड़ा ग्रोथ है दोस्तों। 18% यानी स्मॉल ग्रोथ नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। क्योंकि 18% अकाउंट ग्रोथ हो चुका है। तो मुझे 2 ट्रेड में अगर 18% का अकाउंट ग्रोथ दिखाई दे रहा है तो मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा दोस्तों, ये मेरा रूल है। क्योंकि पहला ट्रेड मेरा 2000 का था और दूसरा ट्रेड में मेरा मुझे मिल गया था 1 मिनट 8000 समथिंग, क्योंकि 8733 था। उसमें चार्जेस देखो 105 का मिला है, लगा है। और इसमें प्रॉफिट कितना है? 8628 का आया है। यही है प्रॉफिट दोस्तों। यही आपका अकाउंट को ग्रोथ करेगा, ये अकाउंट, ये फंड। और ये देखो स्मॉलर चार्जेस, मैं हमेशा इसलिए चार्जेस के ऊपर ध्यान देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करूँगा ज़्यादा चार्जेस जाएगा। ज़्यादा चार्जेस मैं क्यों दूंगा? इसलिए कम ट्रेड करो, चार्जेस कम दो और सब कुछ इग्नोर कर दो। और देखो महीने में मैं कुछ भी ट्रेड नहीं किया, समझ रहे हो ना। ऐसे आता है अकाउंट ग्रोथ होता है ऐसे। और मेरा अकाउंट भी ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। आपको अभी दिखाई दिया, अभी 69 का अकाउंट हो गया है। तो देखते हैं और इस महीने में क्या होता है। और इस महीने आखिर में मैं बताऊंगा आपको, अपना पीएनएल दिखाऊंगा दोस्तों जुलाई का। इस अभी तक तो मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, देखते हैं आज अगर ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो अब चलते हैं हम एनालिसिस के ऊपर। तो ये देखिए निफ्टी का ही एनालिसिस है दोस्तों। पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, इसमें थोड़ा क्या दिखाई दे रहा है। देखो ये एक रेंज है, ये रेंज के बाद मार्केट क्या हुआ? ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बना चुका है। सेलिंग आया है और यहाँ से रिवर्स जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। आवली में देख लेते हैं। ये देखो आवली में क्या हुआ है, इस यहाँ इसके ऊपर कितना, यहाँ से यहाँ कितना पॉइंट है? 25,548 612। तो यहाँ से हम ट्रेड नहीं कर सकते दोस्तों। हम बाइंग कहाँ पे करेंगे? अगर 25,665 अगर ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। तो देखते हैं। मैं पहले 1 आवर ही में ट्रेड करूँगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं मोमेंटम में ट्रेड करता हूँ, जानते हो तो मैं एक स्कैल्पर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा दिन भर नहीं बैठता हूँ दोस्तों, 1 घंटा करता हूँ। ओके, उसी 1 घंटे में मुझे ट्रेड मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर मिल गया, ऐसे ही हो गया तो चलेगा, कोई बात नहीं है ना दोस्तों। मन तो है ना, इसलिए तो इसके ऊपर हम बाइंग के लिए जाएंगे और सेलिंग के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर कुछ सेलिंग सिनेरियो बनेगा तो हम देखेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करके लाइव मार्केट में हम ट्रेड करेंगे दोस्तों। उस समय मैं बताऊंगा। अभी आज मैं लाइव ट्रेड करूंगा, लाइव नहीं तो मैं ट्रेड करूंगा और ट्रेड पे आपको दिखाऊंगा कहाँ पे ट्रेड किया और कहाँ पे एग्जिट किया, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। अब निफ्टी बैंक में देख लेते हैं दोस्तों। ओके, बैंक निफ्टी, ये देखो दोस्तों बैंक निफ्टी क्या है। ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक रेंज है, ये देख लो। ये ऑल टाइम हाई का रेंज है 57,600 का। और लोअर की तरफ यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है रेंज,
मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, समझ रहे हो ना। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एक काम करो, ये वाला रेंज को पकड़ के रखो, समझ रहे हो ना, ये वाला रेंज, ये रेंज अगर बैंक निफ्टी क्या करेगा, ये जगह पे 57,531 से रिवर्स होना स्टार्ट होगा तो बैंक निफ्टी को यहाँ से शॉर्ट कर दो और यहाँ से बाय कर दो, समझ रहे हो ना। बैंक निफ्टी अभी साइडवेज है और साइडवेज की तरह ट्रेड एक्टिव करो, समझ रहे हो ना। यहाँ से बाय करो, यहाँ से शॉर्ट कर दो। यहाँ से अगर वीक कैंडल बना, पहले क्या करेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस चलेगा, वीक बनेगा, उसके बाद क्या होगा, एक एनगल्फिंग बनेगा तो आप एक्टिव कर सकते हो। और यहाँ से भी सेम, लेकिन वीक देखना चाहिए, क्योंकि वीक नहीं दिखेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे सेलर है, समझ रहे हो ना। वीक दिखेगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो यही था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। तो चलिए अब हम, हे गाइस सॉरी, क्योंकि मैं आज आपको लाइव ट्रेड दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं ट्रेड किया था और मेरा एक एसएल हिट हुआ। और ये देख लो, क्योंकि देखो मैं अपना एनालिसिस किया था, इसके ऊपर मैं बाइंग साइड में बैठूंगा, लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनाया, बेयरिश कैंडल के बाद मैं एक ट्रेड उठाया था, समझ रहे हो ना। यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये जो बेयरिश कैंडल हुआ, प्रीमियम यहाँ पे मूव नहीं हो रहा था, वहाँ पे यही इशू हुआ कि प्रीमियम यहाँ पे मूव नहीं हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा होल्ड किया ये कैंडल में, लेकिन ये कैंडल में अच्छा खासा बूम हुआ प्रीमियम, लेकिन मैं थोड़ा वेट किया, वेट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट, एक मिनट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ अपना पीएनएल। ये देखो एंट्री किया था 926.47 में, 225 क्वांटिटी उठाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, क्योंकि हमारा लेवल पे नहीं था दोस्तों। और सेल भी देखो कहाँ पे किया, ये जगह 97 पे, समझ रहे हो, 97 पे मैं सेल किया, और बाय कहाँ पे किया था, 101.70 पे, समझ रहे हो ना। उसको पहले देख लेते हैं चार्ट में, 926 टाइम है, ये प्रीमियम का चार्ट लगा लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके जी। यहाँ पे देख लो दोस्तों, यहाँ पे मैं उठाया था ये 925 कैंडल, उसके बाद मैं देखा कि ये कैंडल में प्रेशर आया था, कहाँ पे, 920 कैंडल में प्रेशर आया, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में ये देखो कि मैं बोला था अभी कि वहाँ पे स्पॉट चार्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन चार्ट में प्रीमियम अच्छा खासा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी मैं इसीलिए होल्ड किया। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, प्रीमियम जंप करना स्टार्ट कर दिया, मैं सोचा कि मार्केट यहाँ से सेलिंग आ जाए, क्योंकि हमारा बाइंग जोन ऊपर था, मैं सोचा कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग आ जाएगा। लेकिन मैं वेट किया, नेक्स्ट कैंडल में मैं देखूंगा और पुल बैक ट्रेड उठाऊंगा, मैं ऐसे प्लान करके बैठा था कि नेक्स्ट कैंडल में, समझो ना। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, देखो यहाँ पे प्रीमियम जंप हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल में मार्केट बहुत डाउन आ गया, यानी यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा एसएल रेंज बिग हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा होल्ड कर लिया। मैं बोला कि नहीं, नेक्स्ट कैंडल में देखेंगे अगर प्रेशर आएगा तो, क्योंकि ये कैंडल ऐसा नहीं बना था, ये कैंडल ज़्यादातर नीचे गया था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया बहुत। और नेक्स्ट कैंडल जो बना, मैं वो सोचा कि मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन की साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वो चार्ट को दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ये जगह ना, ये जगह पे एक लेवल था, ये कौन सा था, 930, एक मिनट, ये वाला है ना, हाँ 930 सेम। देखो 930 पे क्या हुआ, ये जो कैंडल बना, ये कैंडल देखो पहले बेरिश, उसके बाद बेरिश, नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे पुल बैक देके आ रहा था नीचे की साइड, मैं सोचा कि ये लेवल तोड़ देगा, ये जो ए में है इसको तोड़ देगा और मार्केट यहाँ तक कवर करेगा, मेरा टारगेट यहाँ तक था, मार्केट यहाँ तक कवर करेगा तो मैं प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ पे भी मैं सोचा था कि यहाँ पे पुल बैक की ट्रेड ही लूँगा, ये जगह पे सॉरी, ये जगह पे मैं पुल बैक ट्रेड लूँगा, इसे मैं भी सोचा था। ओके, मार्केट क्या गया, मार्केट खुलने के बाद ऊपर गया, यानी पुल बैक से ही मेरा एनालिसिस बैठ रहा था कि मार्केट पुल बैक दे रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट पहले ओपन होने के बाद डाउन साइड आया, पुल बैक दिया, लेकिन क्या किया मार्केट डाउन साइड जब आया, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लक्चुएट हुआ, डाउन आया ऊपर गया, डाउन आया ऊपर गया, यहाँ पे जो फ्लक्चुएट हुआ ज़्यादातर,
मुझे थोड़ा कंफ्यूज हुआ। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट एक बार पुल बैक के लिए आएगा तो पुल बैक आएगा, उसके बाद वीक दिखा के निकल जाएगा। अगर नहीं निकल रहा है तो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से जाने का चांस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि देखो अटेम्प्ट ले रहा है यहाँ पे कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या नहीं, यानी अटेम्प्ट ले रहा है। यानी ज़्यादा अटेम्प्ट लेगा तो मार्केट क्या होगा, नहीं जाएगा, वो डाउन के साइड हिट करेगा, जरूर आपको बिग एसएल देगा। क्योंकि हमारा एसएल छोटा छोटा है, क्योंकि हम स्कैल्पर है। इसलिए मैं क्या किया यहाँ पे, मैं ये जगह पे मेरा एसएल था 5 पॉइंट का, मैं उससे पहले निकल गया। क्योंकि देखो जब आपको एनालिसिस में कंफ्यूज आना स्टार्ट हो गया तो अब वहाँ से निकल जाना ही सही हुआ। समझ रहे हो ना? ये देखो मैं 100 पे किया था एंट्री, तो मैं 926 में एंट्री किया था, यानी ये कैंडल बनने के बाद, यानी यहाँ से मार्केट पुल बैक ले रहा था। ओके, मार्केट क्या किया, ये पहले पुल बैक देके जा रहा था, मैं एंट्री मार दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, ज़्यादा नीचे आ गया। देखो यहाँ पे मेरा एंट्री था 101 पे, मेरा एंट्री था। ओके, यहाँ पे थोड़ा गलत दिखा रहा है, समझ रहे ना दोस्तों, यहाँ पे गलत दिखा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे एसएल दिया था मार्केट, ये देखो 930, 925 के बाद मैं 26 में एंट्री किया था। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा नीचे आ गया जब मुझे एसएल हो गया। समझ रहे हो ना? सॉरी, ये कैंडल में मैं एंट्री किया था, पुल बैक होके मार्केट यहाँ तक आ गया नीचे। समझ रहे हो ना? 94 तक, इसलिए मैं 97 में निकल गया और 94 तक आया तो मुझे बिग एसएल दे रहा था। क्योंकि ये मुझे फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं पहले निकल गया। क्योंकि देखो ज़्यादा फ्लक्चुएट यानी एसएल आपको तगड़ा देगा, इसलिए वेट मत करो, निकल जाओ ट्रेड से। क्योंकि देखो ट्रेड से नहीं निकलोगे तो आपके ऊपर फोमो आएगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? एसएल होगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, एक एसएल एक्सेप्टेड है। समझ रहे हो दोस्तों? इसलिए हमेशा मार्केट को ध्यान से ट्रेड करो। क्योंकि देखो मार्केट को ध्यान से ट्रेड नहीं करोगे ना तो आपको बिग एसएल होगा। देखो ये मेरा एसएल है, मैं दिखा रहा हूँ, ये पोजीशन में गया, ये मेरा एसएल है। देखो 945 है मेरा एसएल। क्या होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये सही एसएल है। क्योंकि देखो मैं कितना पॉइंट एसएल लिया, मैं कम पॉइंट एसएल लिया ना, 101 से 97, यानी 4 पॉइंट एसएल। समझ रहे हो ना? 4 पॉइंट एसएल, तो क्या होगा, मेरा 1 पॉइंट अभी भी बच गया। समझ रहे हो ना दोस्तों? एसएल से आप थोड़ा थोड़ा बचाओ। मेरा 1 पॉइंट बच गया, मैं नेक्स्ट ट्रेड में वो 5 पॉइंट ले सकता हूँ, यानी मेरा हमेशा 1 पॉइंट ही बच गया एसएल से। ये सोच के ही आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आप बिग एसएल लोगे। समझ रहे हो ना? और यही था दोस्तों एनालिसिस, आज का हमारा ट्रेड है, यही था दोस्तों आज का हमारा ट्रेड। तो आपको कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।